अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर मिल गई तुझे खुशी? तेरी वजह से मेरे बेटे का रिश्ता टूट गया है। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। तेरे वजह से उर्वशी जी आलिया और आयुष्मान का रिश्ता तोड़ करके चली गई। तेरे झूठ के वजह से सब आलिया पे शक कर रहे हैं। सच्ची बेचारी बच्ची पे कितना झूठा इल्जाम लगाया इस लड़की ने। अरे ये तो उसके पीछे हाथ धोड़ के ही पड़ गई। हम जानते हैं तू उससे बदला लेना चाहती थी ना, क्योंकि उसी के कारण तुझे हम लोगों ने घर से निकाला था। बस बोलो मत, सुनो। का सही है और का गलत, इसका फैसला हम करेंगे। भले ही इस लड़की ने गुड्डी मौसी बनके झूठ कहा, भेष बदल के इतने दिनों तक हमारे घर में रही, फिर भी इसी की वजह से आज हमारे मन में आलिया के लिए जो संदेह है उसकी जांच तो करनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा दीदी, इस लड़की की वजह से पहली बार इस घर में हंगामा नहीं हो रहा है। और अगर आज ये गुड्डी मौसी बन करके इस घर में आई है आलिया का झूठ पकड़वाने के लिए, तो ये इसकी चाल थी। इसने आलिया को फंसाया है जिसमें ये लड़की कामयाब हो गई। लेकिन दीदी अब जो भी हो जाए, मैं इस लड़की को घर में नहीं रहने दूंगी। कमला माई, आप माने या ना माने, लेकिन आलिया ने गलत किया है, छल किया आप सब लोगों के साथ। और तब भी आप आलिया के साथ रिश्ता रखना चाहती है। हमने झूठ बोला तो किसी का झूठ बाहर लाने के लिए बोला, और आप हमें घर से बाहर निकालना चाहती है। क्या ना, मुझे तेरी कोई सफाई नहीं चाहिए। तू मेरे घर से निकलेगी और वो भी अभी के अभी। है ना, कहीं नहीं जाएगी माँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे वाह आयुष्मान, आलिया को रोकने के लिए तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, और इस गहना को रोकने के लिए तुम सीधा अपनी माँ के सामने आके खड़े हो गए। हाँ, क्योंकि गहना ने गुड्डी आंटी बनकर आप सबसे झूठ जरूर बोला है, पर इसके पीछे इसका कोई गलत इरादा था क्या? अरे ये तो बस इतना चाहती थी कि मैं अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस फिर से शुरू कर पाऊं, मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगा है वो हट जाए, मुझ पे लगा दाग मिटाना चाहती थी ये, और हम इसे ही सजा दे रहे हैं। और रही बात आलिया की, अगर वो झूठ नहीं भी बोल रही है तो आज वो अपने पैरों पर खड़ी है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि गहना ने गुड्डी आंटी बनकर उसके देसी इलाज किए। ये बात तो खुद आलिया ने मानी है ना, तो हमें तो इसका एहसानमंद होना चाहिए। इसलिए गहना कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी इसी घर में।
और माँ, अब से कहना रसोई में नहीं, मेहमानों के कमरे में रहेगी। इसे वो इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए जिसके लायक है। हम आयुष्मान से सहमत हैं। गहना, अब से तुम यहीं रहोगी, मेहमानों वाले कमरे में, समझी? समझ गए सब? तू कुछ भी कर ले आयुष्मान, पर मैं गहना को कभी इस घर की बहू और तेरी पत्नी नहीं बनने दूंगी। धन्यवाद डॉक्टर बाबू हमारा साथ देने के लिए। जैसे रामायण में राम जी सीता जी को घर वापस लाए थे और दिवाली बनाई गई थी, वैसे ही इस घर के राम अपनी सीता को वापस घर ले ही आए। अब इस घर में भी सही मायने में दिवाली बनाई जाएगी। ये सतयुग नहीं, कलयुग है। इस समय भले ही आयुष्मान और गहना की जोड़ी भगवान राम और सीता जैसी बन गई हो, पर कलयुग की ये रावण इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहना कहीं नहीं जाएगी। अरे ये तो बस इतना चाहती थी कि मैं अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस फिर से शुरू कर पाऊं। मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगा है वो हट जाए। मुझ पे लगा दाग मिटाना चाहती थी ये। आज डॉक्टर बाबू एक बार फिर हमारे लिए खड़े हुए। उन्होंने आलिया से ज़्यादा हम पर भरोसा किया, यहाँ तक कि कमला माई की बात भी नहीं मानी और उन्हें हमें इस घर से नहीं निकालने दी। उन्होंने आज हमारा साथ दिया, हमें घर से नहीं जाने दी। इसका मतलब है कि वो हमारी पकड़वा शादी को जल्द ही मान लेंगे और सबको इस बारे में बता देंगे। आयुष्मान मुझसे दूर हो गया, उस गहना से शादी कर लेगा और अगर वो मुझे छोड़ के चला गया तो मैं क्या करूंगी? हो गया, हो गया। नहीं बेटा, हो गया ऐसा। अरे मार डालेगी क्या मुझे? नहीं बेटा, कुछ खत्म हो गया। आलिया, आलिया, बेटा मेरी बात सुनो। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ बात को संभालने के लिए किया है। अगर मैं उन लोगों के सामने रिश्ता तोड़ने के नाटक नहीं करती तो वो तेरे ऑपरेशन की रिपोर्ट्स निकलवा लेते और तेरा सच सबके सामने आ जाता। मेरी बात को समझ बेटा। तो क्या फर्क पड़ गया? वो तो आप भी होगा ना, लेकिन आपकी वजह से आयुष्मान मुझसे और भी ज्यादा दूर चला गया। नहीं, आयुष्मान मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। और अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। आलिया, मैं तो सिर्फ आयुष्मान के घर वालों को डराना चाहती थी। कहीं सच में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी करवाना कहीं मेरी बेटी आलिया पे भारी न पड़ जाए। आलिया, आलिया! हम नहीं जानते कि डॉक्टर बाबू के मन में क्या है। एक बार पहले भी हमें गलत फहमी हुई थी कि वो हमारे रिश्ते को अपना चुके हैं, इसीलिए हम इस बार दोबारा वही बात सोचने की गलती नहीं कर सकते। उन्होंने हमें जिम्मेदारी माना है तो ठीक है, उसे ही सच मानकर हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे और उन पर आने वाले हर खतरे से उनको दूर रखेंगे।
पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पर गहना को इस घर में वापस देखकर इतने दिनों की जो टेंशन थी, आज लग रहा है जैसे वो खत्म हो गई है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो इस घर का ही हिस्सा है, पर उसे इस घर में ही होना चाहिए। आलिया बेटा, बेटा दरवाजा खोल। बेटा मेरी बात सुन। आलिया, आलिया, बेटा दरवाजा खोल, अपनी माँ की बात सुन बेटा। आज आयुष्मान ने पहली बार मुझ पे भरोसा नहीं किया, मुझे शक की नजरों से देखा। इसका मतलब कि वो कहना कि और भी करीब चला जाएगा। नहीं, अगर आयुष्मान मेरा नहीं हो सकता, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। कहीं गहना ने मुझे देख तो नहीं लिया? आप हमारे कमरे में क्या झांक रहे थे? अरे मैं झांक नहीं रहा था, मैं तो देख रहा था कि तुम क्या बेवकूफी कर रही हो। बेवकूफी? हमने क्या बेवकूफी की अभी? इधर आओ। ये क्या है? मैंने तुम्हें गेस्ट रूम में रहने के लिए इसलिए कहा था ताकि तुम बेड पे आराम से सो सको, और तुम यहाँ भी जमीन पे सोने की तैयारी कर रही हो। हमें जमीन पर अच्छे से नींद आती तो हम जमीन पर ही सोएंगे ना। अरे पर जमीन पे सोने से पीठ अकड़ गई तो? आप जमीन पर सोते हैं? नहीं ना, तो अकड़ तो फिर भी आप में। मुझ में अकड़ है? अरे तुम बातों को मत घुमाओ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पीठ में दर्द होने लगेगा। हमें दर्द होगा तो आपको भी दर्द होगा। अरे मैं कह रहा हूँ चुपचाप सो जाओ ना बेड पे। सब कुछ कह देते हैं, लेकिन जो सुनने के लिए कान तरस रहे वो नहीं कहेंगे कभी। क्या कहा? यही कि हमें जमीन पे ही सोना है। बिल्कुल नहीं। आप ही क्या कर रहे हैं? हमें आदत है जमीन पे सोने की। तो आदत वाले लो ना। उन्हीं तो नहीं बदलती, हमें आपकी आदत है वो बदल रही है। क्या आपकी आदत है क्या हमसे लड़ने की? डर नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कब तक जमीन पे सोती रहोगी? हम जमीन पे सोएंगे। मैंने कहा ना नहीं। नहीं, नीचे सोएंगे। बेड पे सो। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। वैसे हमें एक बात बताइए, आपने हमें यहाँ रोका क्यों? आपको गुस्सा नहीं आया हम इस घर में गुड्डी मौसी बनकर के आए? और ऊपर से आपने हमें मेहमानों वाला कमरा भी दे दिया। आप तो खुद चाहते थे ना हम इस घर से निकल जाए। आप ना हमारी शादी को मानते हैं ना इस रिश्ते को मानते हैं, तो फिर आपने हमें रोका क्यों? आपको मालूम है ना घर में किसे रोका जाता है? अरे बोल देना कि बीवी हो। मुझे नहीं, गहना को देखकर कि तुझे उससे प्यार होने लगा है, तू फिक्र करता है उसकी, इसीलिए रोका।
इतना क्या सोच रहा है? ऐसा कुछ मत बोलना। प्यार नहीं है गहना, जिम्मेदारी है तेरी। अगर वो कहीं गायब हो जाती तो इसके गुंडे भाई लोग तेरे सीने पर बंदूक रखते ना, बस इसीलिए रुकने को कहा। अरे तू इसकी बात मत सुन। टाइम आ गया है कि तू अपने दिल की आवाज को महसूस करे कि गहना तेरे लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। वरना तू खुद बता, आलिया के लिए कभी तुझे इतनी फिक्र हुई है? क्या कभी उसके जाने पे तुझे इतनी बेचैनी महसूस हुई है जो गहना के लिए हो रही थी? देख, आलिया को तू भले ही अपनी जैसी सोच वाली जीवन साथी समझता हो, पर प्यार तो तू गहना से ही करता है। और तेरी इस सोच पर तेरा खुद का भी कंट्रोल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत बोल रहा है ये। अरे मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, वो मेरी बात सुनेगा। एक सीधे साधे सवाल का जवाब ढूंढने में ही खो गए क्या आप? जवाब दीजिए, काहे रोका आपने हमें यहाँ? वो हेलो, ये क्या किया है तुमने आयुष्मान? तुम्हारी वजह से आलिया अपने रूम के बाहर नहीं आ रही है। मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ। आलिया, क्या हुआ डॉक्टर बाबू? आलिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा नहीं खोल रही। उर्वशी आंटी को बहुत टेंशन हो रही है, मुझे जाना होगा। हे भगवान, आलिया खुद को कुछ करना ले, जीजी को बताना होगा। क्या वो कुछ कहा उसने? मैं तो समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ना दरवाजा खोली ना मेरी कोई बात सुन रही है। अगर उसने खुद को कुछ कर लिया ना आयुष्मान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना आयुष्मान। आलिया, आलिया दरवाजा खोलो। ये जिद मत करो, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। अब पीछे हट। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये सब तेरे इस नाटक की वजह से हो रहा है। मिल गई तुझे खुशी? भाई हम खुश काहे होंगे, बल्कि हमें तो चिंता हो रही है। और हम तो चुप रह तू, झूठी चिंता दिखाने का नाटक मत कर। सब जानती हूँ मैं तू ये सब क्यों कर रही है और तेरा मकसद क्या है। किस मकसद की बात कर रही हो तुम? बताओ कमला, बार बार कौन से मकसद की बात करती हो तुम? आखिर क्या करना चाहती है ये और क्या है इसका मकसद? आज हमको बता ही दो। नहीं नहीं, दीदी को आयुष्मान और गहना की पकड़वा शादी के बारे में मैं कभी पता नहीं चलने दे सकती। वो शादी ब्याह के मामलों में अपने आदर्शों और उसूलों की बहुत पक्की है। अगर उन्हें पता चला इनकी पकड़वा शादी का तो पता नहीं क्या होगा। वो गहना को बहू की तरह अपना ले बस। और मुझे पता है कि ये पकड़वा शादी शादी नहीं, एक सज़ा होती है। और जो गलती मेरे साथ हुई है वो मैं अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगी। ए कमला, सांप काहे सूंघ गया? बताती काहे नहीं? क्या छुपा रही हो तुम इसके बारे में? ऐसा क्या छुपा रही हो तुम दोनों जो हमको नहीं पता? यही कि गहना और आयु की शादी हो गई है। लक्ष्मी
ये क्या बकवास कर रही है कमला? मम्मा, आज आप सबको बताए दो ना कि गहना और आयु की शादी हो गई है। और आप यही तो छुपा रही हो ना सबसे, तो आज सबको सच बता ही दो। कमला, साफ साफ बताओ, क्या बकवास कर रही है? आखिर बात क्या है? मैं अपनी जान दे रही हूँ क्योंकि आयुष्मान मेरा नहीं हो सकता, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गहना है। गहना के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। ये ले अंगूठी, और अभी के अभी पहना आलिया को। वापस करो अंगूठी। हमने कहा अंगूठी निकालो।